हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कुछ पेरेंट्स फीवर के समय कितनी बड़ी गलती करते हैं अपने बच्चों के साथ। जी हाँ, देखिए फीवर ऐसा है जो कभी भी किसी भी बच्चे को आ सकता है, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो। जब भी मौसम चेंज होते हैं बच्चों की तबीयत बिगड़ती है और बच्चों को फीवर आ जाता है। बॉडी में इन्फेक्शन है, बच्चों को फीवर आ जाता है। फीवर आना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, ये एक तरीके से हमें इंडिकेट करता है कि हमारे जो अंदर कोई इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करता है। उसी को बताता है कि आपके शरीर में कुछ इन्फेक्शन है और जो कि हमारी बॉडी हीट के थ्रू वो हमें बताता है। अगर आपके बच्चे को वायरल फीवर है या फिर नॉर्मल फीवर है या किसी भी तरीके का फीवर है, तो फीवर के समय हमें अपने बच्चों के साथ कुछ सावधानी बरतनी है। देखिए कभी कभी तो बच्चों को ठंड के साथ कपकपी के साथ फीवर आता है, जिसको हम कहते हैं कि वायरल फीवर हो गया, तो वो कंडीशन अलग है। हम बात कर रहे हैं अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा फीवर आ रखा है, आप बच्चे को टच कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि बच्चे का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ऐसा तो नहीं है, लेकिन आज बच्चा गर्म लग रहा है। ठीक है, आप बच्चे की नाक में से गरम गरम हवा निकल रही है, बच्चे की आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन है, आपके बच्चे को फीवर है, तो फीवर के समय कुछ पेरेंट्स बहुत गलतियां कर देते हैं जो कि हमें नहीं करनी है। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो ये आपके लिए भी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए हम क्या क्या गलती करती हैं, जो मैंने भी गलती करी है, क्योंकि देखिए जब हम नए नए होते हैं हमें मालूम नहीं होती है, धीरे धीरे चीज़ें हमें मालूम पड़ती हैं, हमें डॉक्टर हमें सजेस्ट करती है। बच्चों के साथ हम भी नई नई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं और हर दिन एक्सपीरियंस करती हैं। तो ये वीडियो इसीलिए मैं आपके साथ बना रही हूँ कि आप भी ऐसा कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप भी इस बात को ध्यान रखिए। यदि बच्चे को फीवर आता है तो फीवर आते तुरंत उसको आपको पैरासीटामोल नहीं देनी है, थोड़ा सा वेट करिए। अगर आप बच्चे को बिना पैरासीटामोल के दिए फीवर हटा सकते हैं तो वो पहले आप करके देखिए। उसमें आपको क्या करना है कि बच्चे की आपको पट्टी करनी है। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम ये तो हर कोई करता है, पट्टी तो हर कोई करता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि सिर्फ माथे माथे पर पट्टी करते रहते हैं, पूरी बॉडी पर नहीं करते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि सिर्फ बच्चे की फोरहेड पर ही करते हैं और कहीं नहीं करते, तो आप अपने बच्चे की फुल बॉडी को स्पंज करिए। अब बात आएगी कि मैम अगर सर्दी हूँ तो फिर सर्दी में तो बच्चे को ठंड लगेगी। देखिए उसके लिए हमें क्या करना है, ठंडा पानी नहीं लेना, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं लेना। आप सोचो कि ठंडा पानी लेंगे तो जल्दी फीवर उतर जाएगा, नहीं, ठंडा पानी आपको नहीं लेना, बल्कि बच्चे को और सिवरिंग हो सकती है, बच्चे को और जोर की ठंड लग सकती है। आपके बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो आपको कोई साफ सुथरा कपड़ा लेना है, या तो नॉर्मल वाटर लेना है, या फिर आप हल्का गुनगुना पानी लीजिए, हल्का गुनगुना, और उस पानी से आप बच्चे के फोरहेड को, बच्चे की पूरी बॉडी, पैर हैं, फीट हैं, इनको अच्छे से स्पंज करिए और एक दो बार आप अपने बच्चे की बॉडी को अच्छे से स्पंज करके वाइप आउट कर दीजिए, साफ कर दीजिए बिल्कुल। ठीक है, तो इससे धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। दूसरा आपको क्या करना है कि हम बुखार होता है और अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा क्लोथिंग कर देते हैं, कंबल भी उड़ा देते हैं, ले कंबल भी ओढ़ ले, ये भी ओढ़ ले, उससे क्या होगा कि और जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, आपको लाइट कपड़े पहनाना है, थोड़े ढीले कपड़े पहनाने हैं, जिससे कि जो एयर अंदर पास हो और बच्चे का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाए। ठीक है, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, लाइट कपड़े रखें। अगर बहुत ज़्यादा हीट बच्चे के शरीर में से निकल रही है, बच्चा बहुत गर्म हो रहा है, आँखें नाक सब गर्म हो रखी है, तो आपको लाइट क्लोथिंग करनी है और लूज़ कपड़े पहनाने जिससे कि एयर पास हो। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि हमें उसका टेम्परेचर, आप देखिए सब अपने घर में जो डिजिटल थर्मोमीटर होते हैं वो रखिए, वो बहुत अच्छी रहती है, वो एक्यूरेट आपको बताएंगे कि टेम्परेचर कितना है, उनसे जो एक्यूरेसी वो सही आती है। तो आप डिजिटल जो थर्मोमीटर है वो रखिए और उससे आप अपने बच्चे का थर्मामीटर करिए, मेज़र करिए। अगर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है तब आप अपने बच्चे को दवाई वगैरह दे सकते हैं। दवाई वही दीजिए जो डॉक्टर ने सजेस्ट करी हो, कोई भी दवाई आपको अपने बच्चे को नहीं देनी। हम देखिए क्या करते हैं कि कभी भी हमारे बच्चे को फीवर आया, चाहे वायरल में गए हों या नॉर्मल बच्चे को फीवर आया हो, सर्दी खांसी जुकाम के समय में जो फीवर आते हैं उस समय जो भी डॉक्टर का पुराना पर्चा होता है उसी दवाई को हम उसी पर्चे पर लिखी हुई दवाई को ले आते हैं और वही दवाई हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा पहले ठीक हो गया था तो अब भी ठीक हो जाएगा। देखिए वायरल फीवर अलग चीज़ होती है और जो नॉर्मल फीवर आता है वो अलग होता है। वायरल फीवर कम से कम 10-15 दिन ले जाता है ठीक होते होते, उसकी दवाइयाँ अलग होती हैं। ठीक है, और जो नॉर्मल फीवर आते हैं जिसमें कुछ डॉक्टर एंटीबायोटिक भी लिखते हैं, तो अगर आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं
और बिना डॉक्टर के सजेशन के, तो ऐसा आप बिल्कुल मत करिएगा। वो बच्चे के लिए हार्मफुल हैं। जो डॉक्टर आप पहले चेक करेगा कि किस तरीके से फीवर आ रहा है, ठंड से आ रहा है या नॉर्मल आ रहा है, कोई इन्फेक्शन है या वायरल है, वो डॉक्टर चेक करके आपको दवाई देगा। वो दवाई आपको अपने बच्चे को देनी है, कोई भी एंटीबायोटिक नहीं देनी है। देखिए वायरल फीवर में एंटीबायोटिक वगैरह आई थिंक नहीं दी जाती, जहाँ तक मुझे मालूम है, जो कि डॉक्टर सजेस्ट करती हैं। ठीक है, तो कोई भी एंटीबायोटिक उठाकर अपने बच्चे को नहीं देनी है। अगर आप कुछ भी ऐसे ही दे देते हो तो आगे चल के वो एंटीबायोटिक आपके बच्चे पर बिल्कुल असर नहीं करेंगी। तो इसलिए ध्यान रखें, जो भी दवाई आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहे हैं, जब भी फीवर आ रहा है, ना तो घर में रखी हुई पुरानी दवाई आप दोगे। दूसरा, जो भी पुराना पर्चा है उस पर्चे से आप दवाई नहीं लेकर आओगे, आप डॉक्टर को दिखाओगे किस तरीके का फीवर है, उसके बाद ही जो दवाई डॉक्टर लिखते हैं वही दीजिए। और जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, जो पीडियाट्रिशियन होते हैं, उन्हीं पर अपने बच्चे को दिखाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब हम बात करेंगे कि देखिए कभी कभी जो दवाइयाँ होती हैं वो डॉक्टर देते हैं कोर्स के अकॉर्डिंग कि आपको इतने दिन तक देनी है, लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं कि हमारे बच्चे को 1-2 दिन या 3 दिन में आराम मिल जाता है और बाकी जो रिमेनिंग मेडिसिन है हम उसको नहीं देते कि ठीक है अब हमारा बच्चा ठीक है, हम नहीं दे, अब हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रॉपर तरीके से बच्चा हील नहीं हो पाया, जो इन्फेक्शन था, जो वायरल था, जो भी XYZ था अंदर, वो आपने डोज बंद कर दिया, बच्चा नॉर्मल तो हो गया लेकिन वो जड़ ख़त्म नहीं हुई। आपको पूरी डोज देनी है, पूरा कोर्स करना है, जब तक डॉक्टर ये नहीं कहते था ठीक है अब आपको दवाई नहीं देनी। पूरा आपको अपने बच्चे को कंप्लीट कोर्स कराना है, क्योंकि अगर आप कंप्लीट कोर्स नहीं कराओगे तो थोड़े दिन बाद वही बीमारी दोबारा से बच्चे के अंदर डेवलप होगी और धीरे धीरे करके बच्चा वीक होगा और बार बार बच्चा बीमार पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ बच्चे के अंदर रह गई है। आपने कंप्लीट कोर्स नहीं कराया, आपने दवाई बंद कर दी। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को जितने भी दिन की दवाई डॉक्टर देते हैं उतने दिन की अपने बच्चे को दवाई ज़रूर दें, कंप्लीट कोर्स कराएं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिजिटल थर्मामीटर से ही आपको मेज़र करना है। अगर 99 डिग्री या 100 फ़ारेनहाइट करके आपका बच्चे का टेम्परेचर आता है, तभी आप अपने बच्चे को दवाई दीजिए या डॉक्टर के पास लीजिए। उससे कम में 98 है, 97 है तो उसमें घबराइए मत, बच्चा आपका ओके नॉर्मल हो जाएगा। कभी कभी हल्का फुल्का बॉडी में होता है तो वो बच्चा नॉर्मल खाएगा पिएगा खेलेगा तो अपने आप ठीक हो जाता है। 99 से ऊपर है तब आप अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखा सकती हैं। डिजिटल थर्मामीटर से आप 0 से 5 तक के जो बच्चे होते हैं उनको आप बगल जो साइड है आर्म पिट में वहाँ पर मेज़र करिए, तो वहाँ पे सही एक्यूरेसी निकल के आएगी। मुंह में बच्चे कभी कभी थूक देते हैं, सलाइवा कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से रीडिंग नहीं आती है। तो छोटे बच्चों के लिए आप आर्म पिट में लगाइए, बड़े बच्चों का मुँह में ओरल लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिजिटल थर्मामीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब भी आपके बच्चे को फीवर है, तब फीवर में आप अपने बच्चे को हाइड्रेट रखिए। जितना आप लिक्विड देंगे, पानी देंगे, बच्चे का जो फीवर है बहुत जल्दी निकल जाएगा, सही हो जाएगा। पानी पिलाइए, पतली पतली चीज़ें खाने की दीजिए। आप सूप दीजिए, वेजिटेबल सूप दे सकते हैं, दाल दे सकते हैं, तो पतली चीज़ें आप अपने बच्चे को दीजिए। रोटी वगैरह मत दीजिए, रोटी सब्जी ये मत दीजिएगा, ये और बच्चे के बुखार को बढ़ा देंगे। तो ये इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि बच्चा जैसे सही होता है हम दवाइयाँ बंद कर देते हैं और बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। आई होप जो मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं हम वो चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो डियर मॉमीज़, डियर पेरेंट्स, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा आप मत करिए और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक शेयर करिएगा। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।